हिंदुस्तानी हुकूमत से हम गुजारिश करेंगे, अपने मुल्क के आइन के दायरे में गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने भी जिस तरीका भी कुछ, चाहे किसी भी मजहब का किसी भी धर्म कराने वाला हो, अगर कोई किसी धर्म गुरु के बारे में गुस्ताखी करता है तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजाएं दीजिए। हमने 12 लोगों से कहा है कि अगर तुम्हें गालियां देने के इतने ही ज़्यादा शौक़ है, तुम हमें गाली दो, हमारे माँ बाप को गाली दो, हमारे ख़ानदान के नाम पर गाली दो, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे नबी की अज़मत पर उंगली उठाओगे, हुजूर के ज़ात पर बकवास करोगे, तो हम हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। दर्शकों को पता है कि गुस्ताख नबी यति नरसिंहानंद के खिलाफ पूरे देश में गम और गुस्सा और नाराज़गी है। जहाँ तक बात की जाए मधुबनी में भी, तो मधुबनी के जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, इनके अंदर भी काफ़ी नाराज़गी है। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन भी जो सेकुलर माइंड के हैं, उनके अंदर नाराज़गी है। आपको पता होगा कि नरसिंहानंद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने नाजेबा बयानबाजी किया है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। देश के अलग अलग हिस्से में अब उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, FIR करके उन्हें जेल की सलाखों में डालने की बात की जा रही है। हालांकि 2-3 दिन पहले से खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उस गिरफ्तारी के बारे में भी लोगों को शुबह है और कहना है गिरफ्तारी ऐसी होनी चाहिए थी जो लोगों को एक सबक मिलता, ताकि कोई भी आदमी किसी मज़हब के बारे में, किसी भी मज़हब के बारे में बोलने के बारे में 10 बार सोचता। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि कागजी खाना पूरी है। हम बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उलमाए कलाम भी हैं, गाँव के लोग भी हैं। आखिरकार क्या इन लोगों की मंशा है, क्या चाहते हैं बिहार सरकार या केंद्र की सरकार से? देखिए ये बातचीत। इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया। अब अपना तारुफ एक बार दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शकील अहमद मिसबाही हुआ, मधुबनी में बिलोंग करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किया गया नरसिंहानंद के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी नाराज़गी देख रहे हैं मुसलमानों के अंदर, खासकर मधुबनी में। ये नाराज़गी क्या, अगर कहा जाए, इंसान इस मसले को उठा करके इंसान जो कदम उठाना हो वो उठा ले, वो ईमान के हिस्से से कम ही है। आए दिन सरज़मीन हिंदुस्तान में माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, हमारे आका सैयदुल अंबिया रसूल कायनात की शान में गुस्ताखी की जा रही है। इससे 1-1.5 माह कबल गिरिराम सिंह जो मुंबई का रहने वाला पुजारी गुस्ताखी की, अभी इससे पहले लखनऊ का रहने वाला नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की। आए दिन ये गुस्ताखी की खबरें आती जा रही है, जिससे दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को दिलों को ठेस पहुंचती है। हम सरज़मीन हिंदुस्तान के हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि आप ऐसा कानून बनाएं कि जिससे किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई अशब्द ना बोले, वरना आप साबित कर दें कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी मौलवी, मौलाना, मुफ्ती ने आपके धर्म गुरु के बारे में कभी कोई बोला। हालांकि हमारे पास चिट्ठा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फलां ने फलां के लेकर भागा, फलां ने फलां लेकर भागा, फलां ने फलां कपड़ा नहाते हुए लेकर भागा, फरा चिट्ठा मैंने कभी कुछ कहा बता दे। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। मगर हमारे नबी से रिश्ता जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, सारे ख़ानदान से बढ़कर, सब कुछ से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। हमारा यही नारा है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है और उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुकूमत सुन ले, सारी दुनिया सुन ले कि मुसलमान कभी शहादत से नहीं घबराता है। जिनको भोग करके और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके अपने आप को पॉपुलर होना है, वो चंद दिनों का मेहमान हो सकता है। साहब बताइए, आप हाफिज़ कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ये बताया कि बहुत जानकारी रखते हैं अगर मज़हब की बात की जाए तो। ये बताइए कि अभी कई पंडित जो बिरादरान वतन हैं, वो उन लोगों का ही बयान आ रहा है, वो मजहब इस्लाम के फेवर में, वो ये कह रहे हैं कि नरसिंहानंद ने एकदम गलत किया है। उनका कहना है कि मजहब इस्लाम की अगर बात की जाए तो राजा महाराजा जो यहाँ आए उससे कई हजार साल पहले से मजहब इस्लाम है, जो कभी किसी की बुराई नहीं किया। सही बात। उन लोगों ने किताब पढ़ा है, रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ा है, जिंदगी को पढ़ा है, सीरत को पढ़ा है। अरे जो पैगंबर इस्लाम ये बताए, रास्ते ईमान का आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, ईमान का अदना दर्जा है रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना। उस रास्ते पे हिंदू भाई भी चलते हैं, मुसलमान भाई भी चलते हैं, सिख ईसाई सभी धर्म के लोग चलते हैं। रसूल पैगंबर कायनात रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाने को ईमान का हिस्सा बताए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो किसी को बोलेंगे माज़अल्लाह। पार्टी से तो राब्ता नहीं रखते हैं, पार्टी से नहीं है। आप ये बताएं कि कौन लोग ऐसे हैं जी जो इस तरह का जो है बाबेला मचा करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं? क्या लगता है आपको?
जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन लोग को अपना हाईलाइट होना होता है, सारी दुनिया ये खास करके हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि किस पार्टी के लोग कराते हैं। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं किस पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और जिन लोगों को ये कर करके आगे देखिए, आपके पास ज़बान है तो हमारे पास भी ज़बान है, मगर हम लोग संविधान की हिस्सा लेते हैं। लेकिन कभी कभी हद से बाहर हो जाता है तो आप उनसे कह दीजिए। ये मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कभी शहादत से नहीं डरते हैं। शहादत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जान माली क्या है, हमारे सहाबा मदीना शरीफ से मुल्क हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान गए, लिबनान गए, मिस्र गए, कहाँ न गए, सभी अमन अमान को फैलाने के लिए, इंसानियत का दर्स देने के लिए। हिंदुस्तानी हुकूमत से हम गुजारिश करेंगे, अपने मुल्क के आइन के दायरे में गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने भी जिस तरीका भी कुछ, चाहे किसी भी मजहब का और किसी भी धर्म का रहने वाला हो, अगर कोई किसी धर्म गुरु के बारे में गुस्ताखी करता है तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए। आज आप साबित कर दे कौलवी ने किसी धर्म गुरु के बारे में बोला है, कभी कोई बोला है तो बता दे, हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हो हिंदुस्तान का अमन अमान बहाल रहे, आईनी हिंदुस्तान की रोशनी में आप हर फैसला का ज़ाब्ता बनाएं। तो देखा, एक तरफ सलमान अजहरी है, दूसरी तरफ नरसिंहानंद है। अगर सलमान अजहरी की बात की जाए तो एक शेर उन्होंने पढ़ा था, हालांकि उन्होंने दीन को फैलाने के लिए, दीन की बात करने के लिए एक बहुत ही जगह वो जा कर के अपने इजलास से खिताब भी किया, लेकिन एक शेर के को लेकर के उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी भी इस तरह से कि पिछले 8 महीना से वो सलाख के अंदर है, अब तक उन्हें बेल नहीं दिया गया है। वही नरसिंहानंद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कह सकते हैं कि एक मजमा खड़ा है। यही वजह है कि आज भी वो आज़ाद घूम रहा है। अगर गिरफ्तारी की भी गई है, गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ खाना पूरी है। आइए हम बात करते हैं, अपने बारे में बताएं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह बरकाती हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी प्रकरण चल रही है? अभी हमारे मौलाना शकील साहब भी बोले हैं, हमारे खतीब व इमाम हाफिज अशफाक साहब भी बोले हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने गुफ्तगू की है, तो कुछ कहने को रह नहीं गया। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस इतना कहेंगे कि ये हुकूमत हिंद से या बिहार के मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, वगैरह वगैरह जो लोग जिम्मेदार हैं बिहार के, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो नाजेबा हरकत ये लोग हैं, इसके खिलाफ अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त इन लोगों को सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली नस्ल जो है ये देख करके घबराए, सोचने पर मजबूर हो कि ऐसा करने के बाद ऐसा होता है, लिहाजा वो लोग अपने आप में होशियार हो जाए। आपसे एक सवाल करेंगे, अगर मधुबनी जिला की बात की जाए, पिछले 2 महीने में 3 ऐसे हादसा हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। अगर एक हादसा के बारे में बात करें तो बिस्फी में असोथू एक जगह है जहां वक्फ की ज़मीन है, उस पर आवासीय विद्यालय बनना है, उसे वहां के भाजपा विधायक ने रोक दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर बात करें तो नरहैया, जो फुलपरास अनुमंडल के अंदर सखुआ गांव पड़ता है, वहां 10 बीघा 8 कट्ठा समथिंग धूर जमीन है जो कब्रिस्तान की है। पिछले 100 साल का इतिहास रहा है वो कब्रिस्तान है। बावजूद इसके वहां के मंत्री और नेतागण ने उस कब्रिस्तान पर स्कूल बनाने का आदेश पारित कर दिया, और एसडीएम ने, जो सरकार के अफसर हैं, जो आला महकमा है, उन्होंने कहा कि यहाँ कब्रिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन स्कूल नहीं बनेगा, लेकिन धोखा देकर वहाँ स्कूल बनाया जाने का काम किया जा रहा है। तीसरी बात अगर की जाए तो बासोपट्टी क्षेत्र के छतौनी गांव में वहाँ भी एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के कुछ हिस्से पर वहाँ के गैर मुस्लिम बिरादरान वतन ने मंदिर का ढांचा दे करके पूजा करना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे इस प्रकरण पे, क्या हो हिंदुस्तान में? ये सब जो कर रहा है ये मनमानी हो रहा है, ये सब मनमानी हो रहा है। जिसको जो चाह जी में आ रहा है, मन में आ रहा है, वो कर रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हुकूमत हिंद से कि ये सब जो हो रहा है ये उनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हैं आप। धार्मिक जगहों को मतलब जो है सो अपने कब्ज़े में ले करके या तो मंदिर बना रहे हैं, या फिर स्कूल बना रहे हैं, या कोई ऐसा सरकारी भवन बना रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जैसा कि अभी इन्होंने दिखलाया है, एक अखबार का कतरा है जिसमें कहा गया है कि हिरासत के बारे में जो खबर है अभी उसकी भी तस्दीक हो पा रही है। इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार की पुष्टपनाही है, ऐसे लोगों की पुष्टपनाही है जो नरसिंहानंद को बचा रहा है। आइए हम बात करते हैं आखिर में यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। क्या कहना चाहेंगे आलम साहब आप? हम क्या कहना चाहते हैं, उलमाए किराम तो सारी बात बोल ही दिए हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो ये आवाज़ जो निकालते हैं बिल्कुल गलत निकालते हैं। वो आवाज़ निकालना नहीं चाहिए, जो निकाल लें उसको तो हम कह रहे कि
सामने में आ जाए तो उसको तलवार से काट देंगे। क्या लगता है अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करे तो क्या लगता है आज न कल हम लोग के सामने में सिर्फ रख दे, उसको नहीं काटे तो फिर क्या अपनी माँ की औलाद नहीं। हमारे साथ नूरी जामा मस्जिद लहरियागंज के इमाम हैं, हम इनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं। इस्तकबाल है आपको। सबसे पहले तो अपना तारुफ दे रहे हैं आप। जी, मैं मोहम्मद अशफाक अहमद, खतीब व इमाम नूरी जामा मस्जिद लहरियागंज पछवाड़ी टोला। अशफाक साहब, मुल्क की जो हालत है, हिंदू मुस्लिम करके सियासतदान लोग ने बांटना चाहते हैं यहाँ, लेकिन अभी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी नाजेबा बातें सामने आई हैं, जिसको लेकर के खासकर जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में समझिए कि इस तरीके से काफ़ी गम और गुस्सा है। कई जगह मुल्क में तो मुकदमा भी किया जा रहा है, फायर दर्ज किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्यों ना गुस्सा और गम हो, इसलिए कि हमारा कुरान कहता है अन्नबी जो औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम, हमारे नबी हमारे जानों से भी बढ़कर है। हम नबी से उल्फत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमने 12 लोगों से कहा है कि अगर तुम्हें गालियां देने के इतने ही ज़्यादा शौक़ है, तुम हमें गाली दो, हमारे माँ बाप को गाली दो, हमारे ख़ानदान के नाम पर गाली दो, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे नबी की अज़मत पर उंगली उठाओगे, हुजूर के ज़ात पर बकवास करोगे, तो हम हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और आप देखते हैं यहाँ पर भी अभी बहुत सारे लोग हाजिर हैं, ये सारे लोग हैं और इन सब का एक ही मुतालबा है हुकूमत हिंद से कि बारहा आप देखते हैं कि मेरे नबी की शान में कहीं से भी कोई कुत्ता हरामखोर उठता है और नबी की शान में गुस्ताखियाँ करता हुआ नज़र आता है। मैं हराम इसलिए कह रहा हूँ कि आप तहकीक कर लें कि जो भी मेरे नबी के शान में बकवास करता है, ज़ात पे उंगलियां उठाता है, आप तहकीक करेंगे, आपको पता चलेगा कि उसका एक बाप नहीं कई एक बाप होंगे और उसकी माँ ने ख़ता की है तो इसलिए वो जनता है और मेरे नबी के शान में बकवास करता है ना। तो हम लोग ये चाहेंगे, हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं, ये 12 लोग कहते हैं गिरफ़्तार कर लिया, गिरफ़्तार करने का क्या मतलब होता है? हम लोग एक ही मुतालबा करते हैं कि जो भी मेरे के शान में किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ बकवास करता है उसकी एक ही सज़ा होनी चाहिए, सजाए मौत। सजाए मौत बहुत बड़ी मांग है लोगों की, लोगों का कहना है सजाए मौत। हालांकि हिंदुस्तान का जो आइन हो, जो कानून हो, उसके हिसाब से इसे सख्त सजा दी जाए। कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता कि मुफ्ती सलमान अदरी ने कौन सी गलती की थी? एक शेर तो पढ़ा था, शेर आपका मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, आपका शेर किसी की तरफ इशारा नहीं था। आज वो 8 महीने से जेल के सलाखों में आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सलमान अदरी की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर सरासर नाइंसाफ़ी है, यहाँ की हुकूमत की दुगलाबाजी है, यहाँ के लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होती है। हम हुकूमत हिंद से कहेंगे रसूल की एक ही सज़ा। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।